इसीलिए हुआ, तो यह मात्र उसको भ्रम होता है कि मेरी इच्छा से यह कार्य हुआ है। बहुत अच्छा। चलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलमय मंगले करण बीते राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करन को कार, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद दार। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको, करी है सत्यानाश। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हेतु इसके तीसरे अध्याय के दर्शन मोहिनी संबंधी प्रकरण को अपन देख रहे हैं। अनादिकालीन अपना कच्चा चिट्ठा किया है, इसे अपन देख रहे हैं कि अनादि से ही परलक्षी परोन्मुखी वृत्ति चल रही है। इससे स्वयं को भूलकर कर्म के उदय में जो भी शुभाशुभ प्रसंग बनते हैं उन्हें अपनाते हैं। परिणाम निकलता है उनसे नवीन कर्मों का बंध। पुनः उसके उदय में शरीर मिलता है। कर्म का ही उस पर अधिकार है, उसकी सारी व्यवस्था कर्माधीन है, पर अपने को यह पता नहीं, इसलिए अपन इस पर अपना वश चलाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जहाँ अपन अभी हैं वहाँ अपने आप ही यहाँ वहाँ से चल करके जड़ चेतन पदार्थ आकर एकत्रित हो जाते हैं। अपने कोई वस्तु स्वरूप ज्ञात नहीं है, इसलिए अपने को लगता है कि इन्हें हमने इकट्ठा किया। तो जब हमने इकट्ठा किया तो हमारे ही, तो इन्हें हमारे अधिकार में चलना चाहिए। और ये तो अपना सुनते नहीं है, तो खेद खिन्नता ही हाथ लगती है। इस पर से एक प्रश्न खड़ा किया था कि साहब ये जो आपने कहा ये सर्वथा तो नहीं है। कभी कभी शरीर पर और पुत्रादि संयोगों पर हमारा अधिकार तो देखा जाता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही उनका परिणमन होता, और जब वे हमारे हिसाब से चलते हैं तो हम सुखी भी हो जाते हैं। तो खेद खिन्न होते ही आप जो कह रहे सर्वथा नहीं है। पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। उनका परिणमन तो पूर्णतया उनके अनुसार ही हो रहा, पर जिस समय उनका वैसा परिणमन हो रहा अपने को भी वैसी ही इच्छा हुई।
अपने कर्म का उदय भी वैसा ही आया, वैसी ही होनहार थी, उनका भी पुण्य पाप का उदय वैसा। इन चारों का एक समय बन गया तो अपने को भ्रम हो गया कि हमारे हिसाब से होगा। यानी यहां मुर्गे का बाग देना और सूर्य का उगना एक समय हो गया तो मुर्गे को ये भ्रम हो जाए कि हमारे कारण सूर्य उगता। अपने यहाँ तो कितनी कितनी लोकोक्तियां चलती, मुहावरे चलते। बिल्ली का झपटना, छींके का टूटना, काकतालीय न्याय, गुणाक्षर न्याय। तो वास्तव में घटनाएं कोई सोच सोच की घटित होती? अंधे के हाथ में बटेर कोई सोच सोच के होती? बाई चांस हो जाता। अब जो वो घटना अनायास घट गई, अपन जैसे नादान ये मान बैठते हैं कि नहीं इतना तो हमारे हिसाब से हुआ है। सब कुछ नहीं होता सही, पर इतना तो हुआ। पंडित जी साहब कह रहे उतना भी तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ है, वो तो अनायास हो गया। बहुत ऐसा हो जाता है। यदि वास्तव में हमारे हिसाब से होता तो क्या होना चाहिए था? अब आज इस पर अपनी चर्चा पेज नंबर 51 बीचों बीच में प्रश्न का समाधान, उसके 2.5 पंक्ति से आगे। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होती। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। यानी कोई एक दो बार ऐसा प्रसंग बन गया कि वहां उसकी भी होनहार वैसी थी, उसका पुण्य पाप का उदय वैसा था, हमारा भी कर्म का उदय वैसा था और हमारी इच्छा भी, और इन सबका एक साथ संयोग बन गया तो हमारे मन चाह काम हो गया। पर हमेशा कहाँ होता, और ये बराबर अनुभूत है। इसलिए जब कभी हो जाता है तब भी निराकुल नहीं होता। भले ही अंतस्तल से स्वीकार नहीं करे कि वास्तव में हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तो भी कहीं ना कहीं अंतस्तल में ये बात लगती रहती कि नहीं ये तो अनायास से हुआ है, हमारे चाहने से नहीं हुआ। और इसलिए वो शल्य से हमेशा परेशान करती रहती कि अभी तो हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा। स्वयं के संदर्भ में भी वो अन्य का देख देख करके भी, जिनके बीच में रहता है पूरा पड़ोसियों को देखता है तो देखता है बराबर कि इनका शरीर पहले कितना स्वस्थ था, अब देखो, और व्यायाम आदि तो वैसे के वैसे चल रहे। इनकी संतान पहले कितनी आज्ञाकारी थी और अब देखो एक घुट पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये सब जो देखता है, यानी स्वयं का अनुभव भी और ये पूरा पड़ोसियों को जो देखता, उससे इसे लगता रहता कि भले हमें कह रहे हो कि ये सब हमारे हिसाब से चले हैं, पर इसमें कोई यथार्थता नहीं है, ये तो अनायास का ही प्रसंग है, हमेशा तो ऐसा बनने वाला नहीं है। इसलिए सदा काल आकुलित ही रहता, यानी निश्चिंत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये पक्का विश्वास उसे अंतस्थल से कि वास्तव में हमारे चाहे कुछ नहीं होना, जो होता है वही होता है। कभी कदाचित योग बन जाता है, पर अंतस्थल से ये बात स्वीकृत नहीं, इसलिए सदाकाल आकुलित रहता है। अब इसी संदर्भ में और आगे, तथा किसी काल में
किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, यानी अपना कच्चा चिट्ठा कैसे आगे बढ़ता है। ये किसके आधार से प्रश्न खड़ा कर रहे कि जब स्पष्ट दिख रहा कि हमारे चलाए कोई नहीं चल रहा, हमारे हिसाब से किसी का परिणमन नहीं हो रहा, तो फिर बाल बच्चों के चक्कर में इतना उलझा क्यों रहता? मरपच करके भी बराबर बुद्धि पूर्वक शादी कराए, पैदा करे, पालन पोषण करे, सब क्यों? उसका कारण बता रहे कि किसी काल में कभी ऐसा प्रसंग बन जाता है ना। देखो ये बहुत विचित्र मनोविज्ञान, सैकड़ों को देख रहे, वो आज के जमाने में तो और ज्यादा, पहले के जमाने में तो कैसे भी करके बाल बच्चे वृद्ध माता पिता का निर्वाह कर देते थे, कैसे भी करके, भले वो समाज में बदनामी के डर से सही, नाते रिश्तेदारों की टोका टोकी के भय से सही, कुछ भी कारण बनता हो पर कर देते थे। आज की स्थिति में तो पहले तो यदि एक ही बेटा हो ना, स्वप्न में भी न्यारा होना सोच नहीं सकता था, और सोचता तो लगता फिर हम समाज में रह कैसे पाएंगे? ये समाज वाले परेशान कर डालेंगे, ये नाते रिश्तेदार नोच डालेंगे कि किससे न्यारा हो रहा, कौन है तेरा, दूसरा कोई भाई है क्या? कि नहीं माता पिता से, तो माता पिता पराये हैं क्या? आज भौतिकवादी संस्कृति की नकल में सोच ये बन गई, न्यारे होने के तरीके ने बदल दिए। जहां माता पिता रहते वहां हम अपना काम जमाएंगे ही नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि जमाएं तो कोई खाने का भोजन में आटे में कंगाली हो जाए, ऐसा नहीं है, पेट तो आराम से भर जाएगा, पर चूंकि हमें जिम्मेदारी निभानी नहीं ना, तो बाहर जमाएंगे। और फिर जब कोई समस्या आएगी तो फिर बहाना है कि सब हमारा काम ऐसा कि वहां चल नहीं सकता, और माता पिता की जिंदगी वहां निकली है तो वे वहां से हटके यहाँ आ नहीं सकते, तो क्या करें? ज्यादा होगा तो हम रुपये भेज ही देते, नौकर लगा देते हैं, हम तो नहीं कर सकते सेवा शुश्रूषा। इन्हें कितना स्पष्ट दिख रहा आज, ने दो तीन बच्चों के माता पिता, और बुढ़ापा आते आते बिल्कुल बांझ जैसी स्थिति में आ जाते, यानी ऐसे बन जाते जैसे संतान है ही नहीं। ये हालत स्पष्ट दिख रहा, और फिर भी बस अपनी भावनाओं में कि सब एक से थोड़ी होते। हाँ, इनके बच्चों ने ऐसा किया होगा, तो उनका बच्चा देखो मरते दम तक कितनी सेवा की, तो हमारा बच्चा नहीं करेगा, ये आप किस आधार से कह रहे? इस मोह में फंस कर बस एक काम करता रहता, क्या क्या कि सो इस बुद्धि से, यानी पुत्रादि में अहंकार ममकार, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। कच्चा चिट्ठा इसलिए पहले अपन ले रहे हैं कि जब तक ये अपनी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होगा तो सुख क्या है और सुखी होने का उपाय क्या है वो समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि अभी तो यही गलती अपने को स्वीकृत नहीं है और फंस रहे जबरन किए जा रहे हैं अहंकार ममकार। कहीं कभी थोड़ी सी अनुकूलता देख के कि साहब रामचंद्र जी ने अपने पिता के सुख के लिए जंगल भी स्वीकार कर दिया था, तो हमारा बेटा क्यों नहीं हमारी आज्ञा मानेगा? कि वो रामचंद्र जी तो दिख रहे हैं और दूसरे रामचंद्र जी कितने हैं और अन्य कितने हैं सेवा करने वाले? यानी अनुपात भी निकाले तो सेवा करने वालों का अनुपात अधिक है कि नहीं करने वालों का अनुपात अधिक है? संख्या किन की है ज्यादा? बोलो। यानी माता पिता के मरते दम तक, अभी के में नहीं, पूरा भूतकाल भी ले लें, अपने तीर्थंकर जैसों को भी ले लें, आदर्श पुरुष हैं, तो भी माता पिता के मरते दम तक कौन रहे घर में? इकलौती संतान रहते कि फिर हम चले जाएंगे तो माता पिता का क्या होगा, कौन देखेगा? तो जब तक कम से कम ये हैं तब तक तो हम इनकी सेवा शुश्रूषा करें, इनके जाने के बाद दीक्षा लेंगे। बोलो। यानी ये पूरी मनुष्य जाति का कच्चा चिट्ठा है। त्रियंचों में तो ये सब व्यवहार है ही नहीं, नारकियों में है नहीं, देवों में है नहीं, तो उनकी तो बात कौन करे। पर जिस मनुष्य गति में है, तो जिनको अपन अपने आदर्श पुरुष कहते हैं, वे भी इस व्यवहार के संदर्भ में कहाँ आदर्श है? होना चाहिए था, ये मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि तो वस्तु स्वरूप है कि हो ही नहीं सकता। क्यों? यहां कोई किसी का है ही नहीं, अपने अपने हिसाब से आए, तो कौन किसके माता पिता? हाँ, वो तो ये चूंकि मनुष्य जाति गर्भज प्राणी है, तो यदि नई संतान पैदा नहीं हो तो वो जाति खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए संतान पैदा करते, बाकी अपेक्षाएं रखने के लिए तो नहीं। अपने इनका था कीर्तिधर राजा, इन्हें सुकोसल के पिता, कीर्तिधर राजा के पिता जब कीर्तिधर मात्र 2 महीने के थे, तब उनको राज तिलक करके दीक्षा लेके चले गए थे। कीर्तिधर की शादी हो गई, मतलब पल पुस गए, बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, इनको वैराग्य देगा, तो मंत्रियों से बोले हम तो दीक्षा लेके जाएंगे। मंत्रीगण बहुत परेशान हो गए, बोले साहब ये नहीं हो सकता, आपके पिताजी ने भी हमें उत्तराधिकारी दिया था आपके रूप में, तो कम से कम आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि आप उत्तराधिकारी दें। ये तो हम किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे? तो आप उत्तराधिकारी दीजिए, फिर इसके बाद भले दीक्षा ले लीजिए। उन्हें संकल्प ले लिया कि जिस दिन बेटे के जन्म का समाचार मिलेगा और राज तिलक करके दीक्षा लेके निकल जाएंगे। माँ परेशान, मतलब कीर्तिधर की पत्नी परेशान कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बेटे का जन्म हो गया, पहली संतान, सोचो सही संसार की हालत, पहली संतान 1.5 महीने की हो गई, पिता को पता भी नहीं कि मैं पिता बन गया, यानी ऐसे गुप्त रूप में रखा उसको कि कहीं भी बात फैलने नहीं दी। पर आखिर कहाँ तक गुप्त रहता?
एक दिन बात उजागर हो गई। जैसे ही पता लगा कि मैं पिता बन गया हूं, आए तत्काल, 1.5 महीने के थे उस समय सुकुशल, और आज तिलक किया, निकल गए। क्यों? कि आप उत्तराधिकारी चाहते थे ना, हमने दे दिया बस। अब बाकी का होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो चूंकि गर्भज प्राणी है, इसलिए कदाचित यहां तक कर्तव्य बनता है, इससे आगे पालन पोषण का कुछ भाव नहीं। ये जो अपने यहाँ वज्रदंत का 12 मासा प्रसिद्ध है ना, बहुत विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती थे। क्यों प्रसिद्ध? चक्रवर्ती थे। वज्रदंत मतलब भगवान आदिनाथ स्वामी का जीव जिस समय वज्र जंग पर्याय में थे, और श्रेयांश राजा का जीव उनकी ही रानी श्रीमती, तो श्रीमती के पिताजी यानी वज्र जंग के ससुर साहब, वे वज्रदंत विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती थे। बैरा की जगह बुलाया अपने बेटों को, हजारों बेटे बुलाए ना, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें पद क्यों दिए। पोतों को बुलाया, उनने भी यही कहा। उनने तो एक कदम और बढ़ के कि हम तो ये सुना था कि मूल से भी प्यारा ब्याज होता है, यानी बेटों से भी ज्यादा लाड़ प्यार पोतों से होता है। पानी का प्रवाह नीचे की ओर होता है ना, तो राग देश का भी ऐसा ही है, नीचे की ओर बहता है। यानी बेटे से उतना प्रेम नहीं होगा जितना पोते से होगा, नीचे की ओर प्रवाह पद्धति। तो हम आपके पोते, तो ये क्या कर रहे हैं आप कि स्वयं आप कह रहे कि नहीं राजपद अच्छा नहीं है और हमें दे रहे। ऐसे तो हमने कोई दादाजी नहीं देखे कि बुरी चीज अपने पोतों को दे रहे हो। आप कैसे दादाजी? किन्हीं भी पोतों ने स्वीकार नहीं किया, चूंकि उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, तो सारे बेटे निकल गए, इनसे पहले पोते भी निकल गए। अब इनके ऊपर तो जिम्मेदारी, 6 खंड के अधिपति, क्या करना। 2 तरह के उल्लेख मिलते हैं कि पोते की बहू, तो एक उल्लेख ऐसा मिलता कि 6 महीने का गर्भ था उसके, और एक ऐसा मिलता कि 6 महीने का बेटा हो गया था, मतलब बेटे का जन्म हो गया था पर 6 महीने का था। कुछ भी हो, समस्या तो ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि 6 महीने का बच्चा भी क्या संभालेगा। और गर्भ तब तो और ही कि अभी तो यही पता नहीं कि बेटा है कि बेटी। तो उसको तिलक किया, कितने का? 6 खंड का, एक घर का नहीं, 6 खंड का तिलक। तो चलिए अपने से तो बेटा हो गया हो बराबरी का, पूरी जिंदगी में आपने जितना कमाया हो बेटे ने उससे ज्यादा कमा लिया हो 2 साल में, आपने लगा दिए अपने जिंदगी के 40-50 साल और बेटे ने 2 साल में उतना कमा लिया, तो भी नहीं लगता कि बेटा सब संभाल लेगा। वो नादानी लगता रहता, वो नहीं छोड़ पाते उसके भरोसे। ये हालत, ये कह रहे पंडित जी साहब। यानी इतना अहंकार ममकार अपने जिन आदर्शों ने एक रीति अपनाई, तो उनका तो एक उद्देश्य था
कि चूंकि गर्भज प्राणी है मनुष्य, तो इसकी संतति तो गर्भ के माध्यम से ही चलेगी। तो एक अगला उत्तराधिकारी पैदा कर दें, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब हम आत्माराधना में लगे। तो उन्हें तो कभी सोचा ही नहीं कि फिर माता पिता का क्या होगा, इस संतान का पालन पोषण कौन करेगा, वो उसकी अपनी होन। तो ना तीर्थंकरों ने सोचा कि माता पिता का क्या होगा, और ना इतने छोटे छोटों को राज देने वाले ने सोचा कि कैसे करेंगे राज। कुछ नहीं। क्यों? कोई हमारे चलाए चलता है राज्य, किसी के चलाए चलता है राज्य, होता स्वयं जगत परिणाम है। कदाचित कुछ उदाहरण रामचंद्र जी जैसे मिल जाएं कि माता पिता के सुख के लिए इतने समर्पित हो जाएं, उसको लेकर के ये अहंकार ममकार करने लगता। उस श्रवण कुमार का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। देखो, अंधे माता पिता अपने कंधे पर कावड़ी में बिठा करके ढोते हुए पूरे तीर्थों की यात्रा करा दी। तो कितने हैं श्रवण कुमार? कंस कितने हैं, कुणिक कितने हैं, और श्रवण कुमार कितने हैं? कंस कुणिक तो समझ रहे ना, पिता को हटा करके गद्दी छीनने वाले। अपने मुगल शासन में तो लगातार 3-4 का मिलता है ऐसा। औरंगजेब, शाहजहां, सबका ऐसे ही मिलता है, पिता को हटा के गद्दी छीन। और भी इतिहास में तो कितने कितने उदाहरण है ऐसे। तो वो श्रवण कुमार कितने हैं, और कंस कुणिक औरंगजेब आदि कितने हैं? अपनी नजर किन पर जाती? वो श्रवण कुमार। देखो कितना कष्ट सह करके माता पिता की सेवा शुश्रूषा की, तो हमारा बेटा हमारी सेवा शुश्रूषा क्यों नहीं करेगा? कि वो कंस हुआ तो, वो कुणिक हुआ तो, वो औरंगजेब हुआ तो, इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? बहुलता भी देखें, अनुपात भी देखें, तो श्रवण कुमारों का है कि कंस कुणिकों का है? और फिर भी बस अपना मोह बढ़ाना है, तो वो श्रवण कुमार पर दृष्टि जाती है, कंस कुणिक पर दृष्टि नहीं जाती। इसलिए शरीर में, स्त्री पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता रहता, और जब अहंकार ममकार करता तो पुत्रादिक को पहले तो उत्पन्न करना, किस कीमत पर? यहां लड़की स्वतंत्र, लड़का स्वतंत्र। लड़की को माता पिता की भी कोई भी बात स्वीकार नहीं होती। वो कहती हमें अपने हिसाब से जीने दो जीवन, क्यों हमें ज्यादा गुलाम बनाते? और फिर उस संतान सुख के लिए जिंदगी भर के लिए पति की पराधीनता स्वीकार कर लेती। तो किस स्थिति वाली पराधीनता? पुण्य पाप का तो विचित्र संयोग है। कदाचित जिससे इसे एलर्जी हो, वो पति में वही दोष हो। ऐसे कई के सुनने मिले। एक लड़के ने ऐसा बताया, बोले मैं, यानी कमरा एक था, बड़ा हॉल जैसा, तो उसमें पूरा परिवार सोता था। तो उसकी माँ को सोते समय घुड़कने की आदत थी, आवाज निकालने लगती ना घुड़की, सोते समय की वो आदत थी। उसके कारण बेटी माँ के साथ नहीं सोती थी। हमें नहीं है पसंद। बड़ी हुई, लव मैरिज हुई,
और उस लड़के में यही दोष, उसको सोते समय घुड़कने की आदत। अब क्या करना? ने माँ घुड़कती थी सोते समय, तो माँ के साथ नहीं सोई बेटी कभी भी, बचपन से ही। माँ तो आवाज करती हो, माँ तो आवाज करती हो, हम नहीं सोएंगे तुम्हारे साथ। तो अलग जगह नहीं थी, तो ऐसी खुले में चाहे जहां पड़ी रहती, पर माँ के साथ नहीं सोती। और पति ऐसे मिल गया, अब बदल देती अपना स्वभाव, रुचने लगता। तो ये पराधीनता क्यों स्वीकार की? ऐसा एक उदाहरण नहीं, 20 चीजें हैं। यानी इसको जो चीज बिल्कुल पसंद नहीं लड़के में, वही तो बाकी दृष्टि से योग्य, जच गए, कर लेती है सामंजस्य। क्यों? जीवन भर का साथी तो मिल रहा है ना। और फिर उसके बल पर फिर वही अहंकार ममकार करके संतान उत्पत्ति आदि। ये कह रहे यहाँ कि बस एक मान लिया कि कभी कहीं, कभी कभी, किन्हीं किन्हीं के कहीं कहीं तो इनके अनुकूल ये परिणमित होते हैं, तो साथा मिल जाती है, सुख मिल जाता है। और इसलिए बुद्धि पूर्वक गुलामी स्वीकार कर लेता। कितनी गुलामी? जीवन भर की। यानी ऐसे माँ कहती, बेटा आज जल्दी उठ जाना, आज अमुक काम, हम नहीं उठेंगे, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। और अब पति की आज्ञा में पति कहते, देखो 7 बजे ऑफिस जाना, टिफिन तैयार करके देना, ठीक कि नहीं? तुम्हें जल्दी उठना पर कोई बात नहीं, दिन भर तो है, दिन में सो ले। यानी उसकी हर हाँ में हाँ, फिर कोई नच नहीं। इतना समर्पण किसके बल पर? साथा मिलेगी, सुख मिलेगा। ये अब इसके बाद बस फिर इसी बुद्धि से, यानी ये हमारे हिसाब से परिणमित हो रहे, हमें साथा मिलेगी इस बुद्धि से फिर पुत्रादि को उत्पन्न करने की। और उत्पन्न करने के लिए फिर क्या क्या? 2-4 साल तक तो सहज, और फिर नहीं हुए पैदा तो डॉक्टरों के चक्कर। और कितना मिटा सकते, कितना मिटा सकते का क्या सवाल? कितना नहीं मिटा सकते बोलो। और कदाचित फिर भी नहीं हो तो गंडा ताबीज, फिर भी नहीं हो तो अरे फिर तो कहने क्या, जो जहां जो भी बताए सब करने को तैयार। उल्टे हाथे लगाना हो, सीधे हाथे लगाना हो, चादर चढ़ाना हो, तेल चढ़ाना हो, जो भी जो बताए सब करने को तैयार। संतान होनी चाहिए। क्यों? वो तो सुखी करेगी ना हमें, बुढ़ापे में वही तो हमारा सहारा बनेगी। बस इस बुद्धि से उत्पन्न करने की। अब कदाचित उत्पन्न हो गई संतान, अब बढ़ाने की, और किस कीमत पर? कदाचित आर्थिक स्थिति कम हो, नहीं उतना दूध आदि ले पाते, फल आदि नहीं ले पाते, तो किसको नहीं मिलेगा दूध? माता, बच्चों को, उनको तो मिलेगा। फल आदि कौन नहीं खाएंगे? माता पिता। बच्चे नए कपड़े कौन नहीं पहनेंगे? यानी अपनी इच्छाओं की होली जलाकर उनको पालता पोसता है, बड़ा करता है। बस किस बल पर? आगे हमें सुख देंगे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे, बस इस सोच के बल पर।
इससे उल्टे सैकड़ों उदाहरण दिख रहे कि कहां सुख दिया। अकेले पड़े हैं माता पिता बूढ़े, फिर भी नहीं, हमारे तो देंगे, बढ़ाता रहता है। रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता, किस किस कीमत पर। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। ये प्रकरण वास्तव में ऐसा है, अपना पूरा कच्चा चिट्ठा। विषय कठिन नहीं है पर विचार करने योग्य। नाना कष्ट सहकर के भी एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने का मतलब, और आज के जमाने में तो बच्चे की पढ़ाई मतलब मम्मी की पढ़ाई। जब बच्चे को छुट्टी मिलेगी तब मम्मी को छुट्टी मिलेगी। यानी बच्चे की पढ़ाई चल रही हो, स्कूल चल रहे हो, तो माँ एक दिन को पीहर भी नहीं जा सकती। और कारण, अरे सब बच्चे की पढ़ाई चल रही, तो बच्चे की चल रही, आपकी थोड़ी। अरे सब बच्चे की मतलब हमारे। और बच्चे को विषय तैयार कराना, तो उसको जगाना, तो मम्मी को जगाना पड़ेगा। कितना कष्ट। इन्हें स्वयं जब पढ़ाई करती थी तब भी मेहनत की, और अब बच्चा पढ़ रहा तब भी मेहनत कर रहा। और अपनी पढ़ाई के समय तो फिर भी कम मेहनत की, क्यों उस समय इतना ज्यादा नहीं चलता था परसेंटेज का। अब तो अपनी पढ़ाई के समय जितनी मेहनत की, उससे कई गुनी मेहनत बच्चों की पढ़ाई के समय। ऐसे ऐसे भी दृश्य देखे अपनी आंखों से। 3 साल का बच्चा, माँ इंग्लिश एमए, वो लाडला है बच्चा, क्योंकि आज के ज़माने में लगभग 20-22 वर्ष का अंतराल पड़ जाता नई पीढ़ी को देखने में, तो वो नया कुछ ज़्यादा ही लाडला हो जाता है। पहले संयुक्त परिवार में ये समस्या नहीं आती थी। यानी छोटे भाई बहन जब तक बड़े होते तब तक बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो उसके बेटों की शादियाँ हो जाती तब तक। तो ये बड़े हुए तब तक फिर वो तो 2-4 साल के अंतर से ही नई पीढ़ी आ जाती, तो उतना ज़्यादा लाड प्यार नहीं रह पाता था। और आज तो एकल परिवार, तो 20-22-25 साल का अंतराल पड़ जाता, तो जो भी छोटा आता वो कुछ ज़्यादा ही लाडला होता। वो लाडला हुआ तो बस फिर वो अकेला अब रह ही नहीं सकता, तो अकेला बैठे ही नहीं स्कूल में। लगातार 6 महीने उस लोअर केजी में इंग्लिश एमए माँ बैठी। किस लिए? सब क्या करें, बच्चा बैठते ही नहीं, पढ़ाना तो है। तो सब बच्चे के साथ 4 घंटे तक उस स्कूल में बैठी। ये कोई सामान्य उदाहरण नहीं समझना, घटी हुई घटनाएं हैं, घर घर की कहानियां। कभी कभी छोटे दादाजी अपने बताते, उनका वो पोता है अनेकांत, उसकी बेटी, तो उन्हें अपनी पोती बहू से कहा होगा बेटा इसमें आया करो। अरे दादाजी वो बेटी, उसको स्कूल भेजना होता है, फिर होमवर्क कराना होता है, अभी 4 साल की। कभी कभी दादा कह बैठते हैं प्रवचन में, ये हालत है। यानी यहाँ हमने 4-4 बच्चे पाल लिए और फिर भी इतने व्यस्त नहीं हुए, वो एक बच्चे के पालने में इतनी व्यस्त, ठीक से सोने तक की फुर्सत नहीं, खाने तक की फुर्सत नहीं, इतना कठिन वो कर रहे सब। क्यों? आगे सुख देंगे, बस ये सोच है तो हमारे, ये सोच। इसके कारण नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता।
अब ये इस पर अपन जितना सोच सके, यानी दूरदृष्टि से अपने पूरा पड़ोसियों को भी देखें कि उन बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा। क्यों राकेश भैया, एक ही है और एक के पीछे नाक में दम हो रहा, दोनों की। कि भाभी जी से कहो क्यों नहीं आती, अरे सब वो रौनक बैठने नहीं देता ना, वो कहीं सड़क पे चला गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, उसको संभालने के चक्कर में अपना जीवन भी नहीं दिखता। यदि उसको संभालते संभालते हम ही चले गए तो फिर प्रभाव क्या होगा। बुरा नहीं मानना, सोचना। ये घर घर की कहानी, कोई एक की नहीं है, एक की नहीं है, कोई अकेले आपकी नहीं है, घर घर की है। बच्चों के पालन पोषण का बहाना लेकर के अपनी जिंदगी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भी भूल जाते हैं कि अपने अपने परिणामों का फल मिलना है। प्रभाव में कोई किसी का सहारा बनने वाला नहीं, हमें पूरा अपने करने का फल मिलेगा। वहां ये सुनाई नहीं होनी है कि हम तो बच्चे के खातिर किया था, कुछ सुनाई होने वाली नहीं, और फिर भी लगा रहते। ऐसी ये नादानी। और जबकि स्थिति क्या थी कि वो स्वयं में वहां इकट्ठे हो गए थे, यानी इसके लायक नहीं हुए थे, इसने जन्म दिया ऐसा नहीं, वे स्वयं इकट्ठे हो गए थे। उसको लेकर के अहंकार ममकार करके उनके पालन पोषण में बढ़ाने में इतना तल्लीन रहा था। इसके बाद का अपन छोड़ते हैं, क्योंकि मूल मेरा विषय सुखी होने का उपाय। तो क्यों सुखी नहीं हो पा रहे, इसके कच्चे चिट्ठे के रूप में ये सब विषय लिया है। तो यही इसको लेकर अब आगे अपन पीछे की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 38, और फिर आगे बढ़ेंगे चौथे अध्याय की ओर, क्योंकि समय अपने पास सीमित, 2.5 पीरियड हो गया और 7.5 पीरियड कदाचित क्षमा मारने तक भी खींचें तो 8.5 9.5 समझ लो, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, फिर तो दिखेंगे ही नहीं कोई ये। इसलिए तो यहाँ तक अपनी क्या स्थिति बनी कि शरीर का संयोग बना वो कर्माधीन, शरीर की सारी व्यवस्था कर्माधीन, पर हमें लगता हमारे अधीन, तो इसकी व्यवस्था करने में जीवन गंवा देते। इसके बाद जड़ चेतन आदि जितने भी पदार्थों का संयोग बना वो स्वयं, वो कर्माधीन भी नहीं। शरीर का संयोग तो कर्माधीन था, और जड़ चेतन संयोगों का मकान दुकान बाल बच्चे ये सब एक कर्माधीन भी नहीं, ये तो स्वयं क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके आ गए हैं। पर इसे ये सत्य स्वीकार नहीं है, तो अपने संपर्क में जो भी आते हैं उन्हें अपना मान करके और पूरी जिंदगी उनकी साथ संभाल में खर्च कर देता है, और बस इस आशा के बल पर साथा तो देंगे, सहारा तो देंगे। अभी हम उनको सहारा दे रहे हैं, अभी हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं, बुढ़ापे में वे हमें सहारा देंगे, वे हमारा पालन पोषण करेंगे, और इस आशा में लगा रहता। ये अपना कच्चा चिट्ठा, घर घर की कहानी, यानी हर मनुष्य की ये स्थिति। अब इससे आगे तो पीछे बढ़ते हैं, 38 पेज का देखते हैं। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है।
कैसा कि जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अब ये अपन ने कच्चा चिट्ठा देखा तो स्पष्ट है कि शरीर की व्यवस्था कर्माधीन, तो ऐसा तो नहीं मानता। और क्या मानता? मेरे हाथ में। स्पष्ट देखता है कि जड़ चेतन सभी प्रकार के संयोग अपने आप इकट्ठे हो रहे, ऐसा तो नहीं मानता। और कैसा मानता? हमारे हाथ में। हम जितनी दुकान चलाएंगे वैसे चलेगी, हम बाल बच्चों का जैसा पालन पोषण करेंगे वैसे बढ़ जाएंगे। ये इसका मिथ्या। अब इसमें स्वय और पर का भेद विज्ञान कराने के लिए, चूंकि प्रत्येक वस्तु स्वय चतुष्टयात्मक होती, तो उसकी मुख्यता से ही यहाँ प्रतिपादन कर रहे। देखिए, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ये अपना परिचय, ये अपना आइडेंटिफाई है। स्वचतुष्टयात्मक अपना परिचय, आधार कार्ड ये है। क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये क्षेत्र, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये भाव, यानी स्वय क्षेत्र, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये स्वय भाव, अनादि निधन, ये स्वय काल, और वस्तु आप है स्वय द्रव्य, यानी ये मेरा स्वय चतुष्टय। वस्तु आप व स्वयं, ये स्वय द्रव्य, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये स्वय क्षेत्र, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। प्रसिद्ध विशेषण क्यों? क्योंकि स्पष्ट ख्याल में आ रहा कि एक मात्र जीव ही जानने वाला है, बाकी जड़ पदार्थ तो जानते नहीं, तो सबको प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये स्वभाव, वो अनादि निधन, ये काल, ये अपना परिचय। अब शरीर आदि का और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, ये उनका स्वय क्षेत्र, प्रसिद्ध ज्ञानाधिकों से रहित, ये उनका स्वभाव। अपनी दृष्टि से लेंगे तो पर क्षेत्र और पर भाव, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ये काल। कल रात को चर्चा अपनी आई थी, संयोग मतलब वियोग धर्म। तो नवीन संयोग हुआ मतलब नियम से छूटेगा, तो साधी शांति काल। ऐसे शरीर आदि उद्गल पर है, ये पर द्रव्य। तो इस तरह से इन दो पंक्तियों में स्वय चतुष्टयात्मक अपनी व्यवस्था और पर चतुष्टयात्मक पर की व्यवस्था की चर्चा की। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रियंचाधिक पर्यायें होती हैं। जीव और पुद्गल के संयोग रूप ये जो स्वय चतुष्टयात्मक पर चतुष्टयात्मक व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक, सर्वमान्य सत्य, यानी स्वय चतुष्टय पर चतुष्टय के रूप में कोई माने नहीं माने वो अलग बात, क्योंकि वो तो अपना अपना हठाग्रह दुराग्रह, पर व्यवस्था इतनी जबरदस्त कि इस चीज को हर एक को स्वीकार करना पड़ता। किसी भी चीज की रजिस्ट्री करानी हो ना, रजिस्ट्री 4 चीजें बतानी पड़ेंगी आपको, यही 4। उसका स्वतंत्र नाम, आकार प्रकार, उसका काल, स्थायित्व और उसकी विशेषता। इसके बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और नाम भी पूरा स्वतंत्र होना चाहिए।
ये पहले इतना मुझे भी ज्ञात नहीं था, गुना की घटना से ज्ञात हुआ। वहाँ अपना महावीर जिनालय पहले बन गया था अपने मुमुक्षु का, पर वो व्यक्तिगत था। तो बाद में मुमुक्षु मंडल ने अलग स्वतंत्र जिनालय बनवाने का सोचा, पर विचार था कि चूंकि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, तो उनके नाम से ही अपने को बनवाना। तो वो सब पूरा करके रजिस्ट्री कराने गए, तो नगर पालिका ने मना कर दिया, नहीं सब महावीर जिनालय तो है ही, यहाँ इस नाम से नहीं हो सकता। बड़ी समस्या। तो इसलिए फिर उस जिनालय का नाम वर्धमान जिनालय रखना पड़ा। महावीर नाम से दूसरा जिनालय नहीं बन सकता गुना में। इन्हें रजिस्ट्री में बिल्कुल अलग नाम, सेपरेट नाम होना चाहिए, ये उसका अपना द्रव्य। तो महावीर एक अलग नाम, वर्धमान एक अलग नाम, तो ये चल जाएगा। यानी एक महावीर जिनालय हो, एक वर्धमान जिनालय चल जाएगा, पर एक शहर में महावीर जिनालय दो नहीं चल सकते रजिस्ट्री में, नाम बदलना पड़ेगा। यानी स्वयं चतुष्टयात्मक व्यवस्था इतनी सटीक कि बिल्कुल स्वतंत्र नाम, क्षेत्र, इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी, नीचाई कितनी, यानी दशों दिशाओं का पूरा पूरा बताना पड़ेगा। काल, प्राकृतिक विपदा तो कुछ भी आ सकती है और उससे तो कुछ भी कभी भी जा सकता, पर वैसे ही आपने किस तरह का इसमें ईंट सीमेंट आदि लगाया, यानी मजबूती लगभग कितनी, तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। और जब इतने इतने मंदिर आदि हैं तो आप क्यों बना रहे अलग, तो वो विशेषता बतानी पड़ेगी कि सब हम एक काम करना चाहते, वो एक काम अन्यथा हम नहीं कर पा रहे। इसलिए देश का संविधान इसके बल पर बनता, किसी भी क्षेत्र को देश स्वयं चतुष्टय के नाम पे नाम मिल पाता, यानी उसका अपना स्वतंत्र नाम हो। यानी मध्य प्रदेश तो चाहे जहां हो सकते, पर भारत पूरे में एक। वर्तमान में अपना भूगोल छोड़ देना, अपने यहाँ तो 5 भारत हैं, पर वर्तमान अपने भूगोल से थोड़ी चलता, पता, अपने यहाँ के भूगोल में 5 भारत क्षेत्र हैं, एक ही नहीं है भारत, 5 है, अनादि अनंत। पर अभी तो पूरे विश्व में बस भारत नाम का एक ही मिलेगा। तो ये उसका द्रव्य क्षेत्र कि आप 10 दिशाएं बताएं, और वो इतनी पक्की होंगी कि यहाँ के आकाश से भी किसी जहाज को उड़ना होगा ना, तो पहले भारत सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी। यानी हमारे ऊपर का आकाश भी हमारा, वो भी बट गया, और यदि बिना आज्ञा के उड़ गया तो अधिकार है सरकार को कि वो उसको उड़ा दे। क्यों? हमारी सीमा में कैसे प्रवेश किया बिना आज्ञा के, यानी वो ऊपर का भी हमारा हो गया, आकाश में। यही स्थिति नीचे की, यानी पूरा 10 दिशाओं का क्षेत्र। काल, काल का संबंध होता है सैन्य व्यवस्था के साथ, क्योंकि सुरक्षा का संबंध काल से और सुरक्षा का संबंध सेना से। तो हर एक के अपनी स्वतंत्र सैन्य व्यवस्था, और भाव मतलब संविधान, हर देश का अपना अपना संविधान। इन 4 चीजों के बिना कोई भी स्वतंत्र देश नाम नहीं पा सकता। तो ये 4 चीजें मतलब स्वयं चतुष्टय। साधारण सा भी काम आपको करना हो तो भी ये 4 चीजें हम बतानी पड़ेगी। अरे मैं कहूं आप आइए, मैंने कहा आप आइए, आ जाओगे ना? कहाँ, कब, किस लिए?
इन प्रश्नों का उत्तर आप पूछेंगे कि नहीं, कि अकेला आप आइए से काम चल जाएगा? तो कहाँ? क्षेत्र। कब? काल। किस लिए? भाव। और कौन कौन आए? हम ही अकेले आए कि वर्षा को लेके आए तो भी चल जाएगा? द्रव्य। यानी इतनी सी घटना, उसमें भी 4 के उत्तर हमें देने पड़ेंगे। कौन आए? द्रव्य। कहाँ आए? क्षेत्र। कब आए? काल। और किस लिए आए? भाव। तब कहीं वो काम बन पाएगा। यानी स्वयं चतुष्टयात्मक व्यवस्था इतनी जबरदस्त, वो इससे उल्टी पर चतुष्टयात्मक। तो यहाँ स्वयं पर का विभाजन इस स्वयं चतुष्टयात्मक पर चतुष्टयात्मक व्यवस्था के आधार पर दिया किया। और अब कह रहे कि यद्यपि ये स्वयं चतुष्टय पर चतुष्टय बिल्कुल अलग अलग, तथापि इनके संयोग रूप नाना प्रकार के मनुष्य त्रियंचादिक पर्याय होती हैं। दोनों का संयोग बन जाता है, कर्म उसमें निमित्त हो जाता है। तो कभी मनुष्य पर्याय, जैसे अभी अपनी चल रही, अपने जो और घूम रहे 4 पाए 2 पाए पक्षी आदि त्रियंच में, कभी नारकी, कभी देव, ये चलता रहता। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, ये इसकी नादानी। यानी यद्यपि स्वयं चतुष्टय दोनों के अलग अलग, सर्वांग सब ओर से, तथापि मिलकर के एक पिंड जैसा बन गया, जल पाए ज्यों जीव, इसलिए इसको लगने लगा कि ये मैं। इस तरह अहम बुद्धि धारण करता, स्वयं पर का भेद नहीं कर सकता। यानी जो जानने देखने वाला अनादि निधन ये मैं, और जो ये ज्ञानादि से रहित है, नया नया जिसका संयोग हुआ, ये पर ऐसा भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी ही को आप रूप मानता। ये बड़ी विडंबना। आज ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की, यही में कल ये छूट के दूसरी मिल जाए तो वो में वही रात वाला भूप कीड़ों में गया। तो पहले सोचता था मैं राजा, कीड़े पर्याय में कैसे रहूंगा, विष्टा की। तो देखते साथ ही तत्काल मार देना। और अब जब भी रात को तो मारने गए तो मरने को तैयार नहीं। यानी पहले लगता है कि मैं वहां कैसे रहूंगा, तो जब उस पर्याय में पहुंचता है तो ऐसा तन्मय हो जाता कि वहां से हटने का नाम नहीं लेता। इस स्थिति में आ जाता, सब कुछ बर्दाश्त करके भी वहां रहना चाहता। तो जो पर्याय प्राप्त करे उसे ही को आप रूप मानता, यानी ये ही मैं हूं। ये भी भूल जाता अपने सामने ही अन्य के शरीर से जीव को अलग होते हुए देख लेता। तो देखो अभी तक ये चल फिर रहे थे, बोल रहे थे, और हमारे देखते देखते पहले कोई इनको अशुद्ध नहीं कह रहा था, मिट्टी नहीं कह रहा था, और अब कह रहे नहीं अब तो मिट्टी हो गई, ले चलो जल्दी। तो स्पष्ट देख रहा ना कि शरीर भी इस जीव का नहीं हुआ, तो जब इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? और जब शरीर मेरा नहीं तो बाकी, जब शरीर ही अपना नहीं तब क्या भगनी क्या माता। पड़ा रहेगा बोरी बिस्तर, हंस अकेला जाता। किसका घर किसकी दुकान, क्यों व्यर्थ विवाद मचाए। छोड़ बहिर्मुख दृष्टि जीव तू,
सद्गुरु यूं समझाए। पर इसकी नादानी इतनी कि ये इस दिशा में सोच भी नहीं पाता। यानी स्पष्ट दिखने पर भी, आपने तो स्पष्ट अपनी आंखों के सामने देखा ना अपने जेठ साहब को, उस समय वही थे ना, आंखों के सामने देखा। लगता है कि यही हालत इस शरीर की भी होगी, ये नहीं लग पाता। अकेली आपकी स्थिति नहीं है तो घर घर की कहानी, यानी अपनी आंखों के सामने देख रहे कि देखो इतना अच्छा था और अब कुछ नहीं रहा इसमें। तो यही स्थिति शरीर की भी होगी, पर नहीं लगता कि होगी। अन्य को तो देख लेता है। महाभारत में, हिंदुओं के महाभारत में एक घटना आती, ये जो मुहावरा प्रचलित है ना, यक्ष प्रश्न, यक्ष प्रश्न, वो उसी घटना को लेके। जब ये पांचों पांडव वनवास काल में थे, कुछ ठिकाना तो था नहीं, प्यास लगी, पांचों बैठे थे, तो कहा भाई पानी खोजो। तो चूंकि सहदेव सबसे छोटे, तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा खोजने। ठीक है भैया जाओ। गए, पास में एक तालाब मिल गया, बहुत अच्छा स्वच्छ पानी वाला। जैसे ये पानी भरने को झुके और एक यक्ष खड़ा हो गया, ये तालाब मेरा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो पानी भर सकोगे, अन्यथा हम तुम्हें यही मार डालेंगे और अब लौट के जा नहीं सकते तुम। यानी चाहो कि हम बिना पानी लिए चले जाएं तो जा नहीं सकते। अब बड़ी समस्या, बोलो भाई। और उत्तर, अकेला उत्तर देने से नहीं चलेगा, हमारा मन भरना चाहिए। बोलो, प्रयास करते कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। उन्हें अपने हिसाब से बताया, इसको स्वीकार नहीं हुआ, वही बेहोश कर दिया। काफी समय हो गया, इतना समय हो गया है तो जल्दी जल्दी लेती। ऐसे होते होते चारों भाई आए, अंत में युधिष्ठिर आए। तो देखा चारों भाई वहां पड़े हैं। इनने भी सोचा चलो पानी लेके इनके ऊपर डालें। तो वो यक्ष आ गया फिर कि हमने की ये दशा तुम्हारे भाइयों की, और यदि तुमने भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी भी ये दशा होगी। बोलो क्या है प्रश्न? कि इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? युधिष्ठिर ने गंभीरता पूर्वक सोच के उत्तर दिया कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य। क्या कहता, देखो आज भी चले गए, वो भी चले गए, वे तो हमसे 20 साल छोटे थे। वो परसों भी चले गए थे, वे हमसे 10 साल छोटे। तो ये तो देख रहा कि आज ये चले गए, आज ये चले गए, आज ये चले गए, पर ये नहीं सोचता कि यही स्थिति हमारी भी होगी और कल के दिन हमारी भी कहानी बनेगी कि आज ये चले गए और ये हमसे इतने बड़े थे अथवा छोटे। ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य। अपन देखें कि अपने साथ भी यही घटना घट रही कि नहीं घट रही। आज ये चले गए, हमसे छोटे थे, आज ये चले गए, हमसे इतने बड़े थे, आज ये चले गया, इनसे हमारे इतने काम सकते थे। पर यही स्थिति संयोगी पर्याय की अपने साथ भी बनेगी, ये नहीं सोच पाता। ये मिथ्यात्व का कमाल। और जब तक इस दिशा में सक्रिय नहीं होगा, निर्णय यथार्थ नहीं करेगा, तब तक आगे बात बढ़ने वाली नहीं है। समय हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। शरीर आदि का परिणमन कभी कभी
अपने अनुकूल क्यों दिखाई देने लगता है, इसे प्रचलित मुहावरों द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला, जिस समय इनका परिणमन अपने अनुकूल होता दिखता है, उस समय भी यह आकुलित क्यों रहता है। अगला, यह पुत्रादि के संयोग के प्रति इतना अधिक संवेदनशील क्यों है और उसके लिए क्या क्या करता है। अगला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अधिकार के अनुसार अपना और पर का चतुष्टय बताइए। अगला, वस्तु की स्वयं चतुष्टयात्मक व्यवस्था विश्वव्यापी है, इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, महाभारत के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। बस।